चलो हो गया इधर, और समझा दे। चलो इधर आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न दो चर वाले निम्नलिखित रेखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। प्रत्येक का क्या खींचिए? हाँ, दो चर वाले रेखिक समीकरण। कौन क्या चर वाला है? दो चर वाला। और समीकरण क्या कौन सा होगा? रेखिक। रेखिक का मतलब पावर कितना होगा? एक, और चर कितना है? दो। तो हम क्या किए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, तो इसमें से एक एक्स का मान निकाले और एक वाई का मान निकाले। हमेशा मैक्सिमम दो ही मान पर ग्राफ निकल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है जहां पे हमें 3 मान मानना पड़ेगा। वो कंडीशन का कब होगा? जब एक्स बराबर 0 रखेंगे, वाई बराबर भी 0 आ जाए। कहने का मतलब है जब एक्स बराबर क्या रखोगे? 0 रखोगे और वाई का मान भी क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब उसमें क्या मानोगे? उसमें एक अलग पॉइंट लेके मानना पड़ेगा। मतलब कुछ अलग पॉइंट ले लो, 2 3 पॉइंट ले लो, बात समझ ना क्या? तो अगर आपका भी गलती नहीं होगा। एक्स मान 0 रखने पर वाई का मान 0 आया है क्या? नहीं आया है। तो अब हम क्या किए, वाई का मान 0 लिया हमेशा ऑलवेज। एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान आया निकलेगा, वाई का मान रखे तो किसका मान निकला? एक्स का मान निकला। और यही मैक्सिमम, यही दो ही पॉइंट पे ग्राफ बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? ध्यान दो, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होता है? एक्स एक्सिस पर किसका मान होगा? एक्स का मान होगा। वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। अरे जो एक्सिस है उसी का मान होगा, और जो नहीं है वो क्या होगा? 0 होगा। बात समझ ना क्या? और ये वाई एक्सिस है तो वाई का मान होगा, और एक्स क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे क्या किया हम, एक दो पॉइंट निकला। इस पॉइंट को मान लिए ए और इस पॉइंट को मान लिए बी। तो ए पॉइंट है 0 और कितना है? 4 है। तो 0 और 4 का मतलब किस पॉइंट पे होगा? एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 यहीं पे है। 0 से कहां पे जाएंगे? वाई 4 पे। अब उसके बाद एक्स का मान कहां गए? एक्स का मान देखो यहाँ पे क्या है? 4। एक्स मान यहाँ पे 0 है, और कहा वाई का मान? एक्स का मान 4 पे जाना है ना, एक्स का मान 4 पे जाना है, वाई का मान कहां पे जाना है? 0 पे। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या है? 0 है। हमें कितना जाना है? 4 पे। तो 0 से गए यहाँ पे 4 पे, और वाई का मान कहीं जाना है? नहीं जाना है। बात समझ ना? वाई क्या है? वाई का लेंथ जो है, लंबाई है, वो 0 है। बात समझ ना? वाई की लंबाई 0 है। वो लंबाई का मतलब लेंथ है, वाई कहीं पे ऊपर नहीं जाना है। बात समझ ना? कहने का मतलब क्या है? ध्यान दो। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है, यहां से अगर हम कहीं पे भी कोई भी लंबाई खींचेंगे तो ये कौन सा लंबाई होगा? वाई का लंबाई होगा। नीचे भी खींचेंगे तो किसका लंबाई होगा? वाई का। अगर मान लो ये वाई है, तो इधर खींचेंगे तो ये मेरा क्या होगा? एक्स होगा। बात समझ ना क्या? या ये नेगेटिव वाला होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा। बात समझ ना क्या? तो इस तरह से हम ग्राफ को खींचते हैं। आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर दिया हुआ एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। समझ आ गया सबको? इसमें ध्यान दो, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। सेकेंड रोमन नंबर दिया हुआ है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे हम? एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान 0 पे, एक्स का मान 0 पे, वाई का मान क्या? इक्वेशन पहले लिख देते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 2। तो आप देखो यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह वाई है 2 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे ये माइनस वाई बराबर क्या हुआ? 2। आप देखो यहाँ पे ये माइनस है, इसका मतलब माइनस यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? गुना में। गुना में क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। कहने का मतलब -1। ये गुना में यहाँ पे जो है 1 छिपा हुआ। 1 को वाई से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर क्या हो गया? 2। और गुना उधर गया तो क्या हो गया? वाई बराबर 2 बट्टे कितना हो गया? -1। तो वाई बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस हो गया। 2 को 1 से भाग देंगे 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब बात करते हैं हम लोग, एक्स का मान ले लिए हम, अब वाई का मान पे बात करते हैं। वाई का मान लेके देखते हैं। वाई बराबर क्या लेंगे? 0। वाई का मान 0 लिए, तो इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 2। आप देखो यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये क्या है? वाई का मान 0। 0 बराबर क्या हो गया? 2। तो एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स में 0 घटा, क्या बचेगा? 0। एक्स ना घटेगा, अरे एक्स में से 0 गया, क्या बचा है? 0। फिर कहा बोल देते हो? जो बोलेंगे हम वही वो होगा।
आप देखो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ये एक्स वाई क्या बनाएंगे, एक टेबल बना। एक्स का मान 0, वाई का मान कितना हो गया, एक्स का मान 0 और वाई का मान -2 पे, और वाई का मान कितना है 0 पे, वाई एक्स का मान कितना होगा 2। बात समझ आया ना क्या। आप देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे x - y = 2। ध्यान दो, इधर हो गया मेरा x डैश, इधर हो गया x, इधर हो गया y, इधर क्या हो गया y डैश। अब पॉइंट देखो, मैक्सिमम पॉइंट क्या है 2 पर, और y किसमें है, एक नेगेटिव भी है। बात समझना क्या, देखो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया 0,0, ये मान लेते हैं इसको, ये 1 है, और इधर क्या है 2 है, इधर 3। अब ऊपर मान लेते हैं क्या है 1, इधर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा 3, इधर आएगा -1, ये -2, और ये क्या हो जाएगा -3। इधर भी मान लो, इधर क्या आएगा -1 और -2। अब देखो x का मान 0 पे, y का मान कितना है, x का मान 0 कहां पे आएगा, ओरिजिन पे, अब y -2 कहां आएंगे, नीचे। तो ये पॉइंट पे आ गए, ये पॉइंट मेरा क्या है, x का मान 0 और y का मान x का मान क्या 0, y का मान कितना है -2। बस हाँ, उसी तरह x का मान कितना लेंगे 2 और y का मान कितना लेंगे 0। तो पहले x से चलते हैं, +2 है, x +2 यहाँ पे आएगा, y मान कहाँ जाएंगे 0 पे, 0 मतलब कहीं नहीं जाना है। तो ये मेरा पॉइंट कितना आया, x का मान 2, y का मान 0। इसको b मान लो, इसको a मान लेते हैं। आप देखो, आप ये दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। बात समझ ना क्या, इस तरह से ये इक्वेशन हो गया x - y = 2 का ग्राफ। उतारो, समझ आ गया सबको।